हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल रियल लाइफ और प्रैक्टिकल तरीके से, जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को कैसे चलाते हैं, उसका बजट कैसे तैयार करते हैं और मैं खुद को कैसे मेंटेन करती हूँ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी और बिना कंजूसी किए अपनी रोज़मर्रा की आदतें छोटी-छोटी बदलाव करके हम कैसे एक बड़ी बचत कर सकते हैं और मैं कैसे करती हूँ। यदि आपको छोटा-सा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, ऐसा लगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग ज़रूर गाइस सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ 7 तरीके बताऊँगी जिसमें कि आप लोग ना जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग अप्लाई कर सकते हो या फिर बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते होंगे। तो छोटी-छोटी चीज़ें हम जानते हैं पर हम फिर ना वो चीज़ों को ध्यान पे नहीं रखते हैं, तो उस चीज़ों को आप लोग ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मेरा खुद का अनुभव है और उस अनुभव से मैं आप लोगों के साथ छोटी-छोटी ट्रिक और टिप बताते रहती हूँ। और लास्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक बजट फ्रेंडली वीकली मेन्यू जो होता है ना, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिसमें कि किचन का राशन, गैस और समय तीनों की भारी बचत हो सकती है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आप सभी को पता है एक हाउसवाइफ की जो बिजी रूटीन होती है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, पर उसी बीच सुबह का शांत समय दिमाग की कसरत के लिए और प्लानिंग के लिए काफ़ी बेस्ट समय होता है। जब घर के बाकी लोग सो रहे होते हैं तब बिना किसी डिस्टरबेंस के आप पूरे ठंडे दिमाग से अपने घर के फाइनेंस को संभाल सकती हैं। हम हाउसवाइफ की एक बहुत बुरी आदत बोल सकते हैं कि सुबह उठते ही तुरंत हम अपने काम में जुट जाते हैं। अपने लिए 15 से 20 मिनट समय निकालें और एक कप चाय लेके या आप कॉफ़ी पीती हैं तो कॉफ़ी लेके या गर्म पानी लेके आप अपनी बजट डायरी और पेन कॉपी लेके आप बैठ जाएँ। सच बताऊँ आप थोड़ी-थोड़ी चाय की चुस्की और फिर आप ना जो बजट बनाओगे पूरे दिन का, पूरे महीने का, तो आप ना सच बताऊँ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत सही तरीके से कर पाओगे। तो सुबह का समय काफ़ी अच्छा होता है अपने बजट के लिए या कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो उसके लिए आप सुबह-सुबह का टाइम ज़रूर निकालें। सुबह के समय हमारा दिमाग फ्रेश होता है और इच्छा शक्ति जो होती है ना सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। इस समय आप अपने खर्चे को लेके ज़्यादा प्रैक्टिकल और सही फैसला ले सकती हैं। एक छोटी-सी डायरी रखें जिसमें सबसे पहले 2 हिस्से बनाएँ। एक में आज के लिए और दूसरा पूरे महीने के लिए। आज का खर्च, आज के दिन दूध वाले सब्ज़ी या किसी भी चीज़ में कितने पैसे जाने वाले हैं उसे पहले ही लिख लें, जिससे ये पता चलता है कि हमें आज पूरे दिन में कितने खर्च करने हैं और फिर उस खर्च पे ज़्यादा होता है तो हम लगाम लगा सकते हैं सुबह-सुबह ही। महीने के बड़े बचत, अगर महीना शुरू होने वाला है तो फिक्स खर्च जैसे स्कूल का फ़ीस, बिजली का, राशन का या फिर जिसके घर जो भी बाई वगैरह लगती हैं उनका खर्च और ट्यूशन का खर्च, बिजली का खर्च, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दूध वाले का खर्च, वो सारी चीज़ें सुबह लिस्ट शांति से बैठ के दिमाग से एक-एक चीज़ें सोच कर तैयार कर लें, जिससे कि हमारा पूरा महीना जो चलता है वो बहुत अच्छे से चलता है और हम कुछ पैसे बचा भी पाते हैं। और साथ में हम कुछ चीज़ें छोड़ते नहीं हैं कि हमें ये चीज़ें देनी है और हम भूल गए, वो चीज़ें भी नहीं होती हैं। और जो-जो चीज़ें हमने लिख रखी है बारी-बारी से करके हम जैसे देते जा रहे हैं उस पे हम टिक लगाते जाते हैं। एक टिक लगा देंगे तो हमें पता चलेगी कि ये सारी चीज़ें हमने कर दी है और नेक्स्ट हमें ये काम करना है। महीने के स्टार्टिंग में ही हमें किचन और जो राशन का सामान होता है, डब्बे होते हैं, उनमें एक बार अपने
तरीके से अच्छे से खोल-खोल के सारे डब्बे को चेक करना चाहिए और फिर उसको चेक करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। जिससे फ़ायदा हो जाता है कि सामान क्या है और जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं मँगवानी है, जो नहीं है, जो ज़रूरत है उसे हमें मँगवानी है। बिना प्लानिंग के सामान मँगवाने से हमारा सामान वेस्ट हो जाता है और फिर बजट भी बिगड़ जाता है। और एक बात कहूँ, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जैसे हम बना लेते हैं खाना और फिर हम फेंकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में हम चीज़ें बना लेते हैं और फेंक देते हैं, खाने का मन नहीं होता है, तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वही चीज़ें हम बनाएँ जो हमें पसंद है और उसे खाकर फिनिश करें, ताकि फिर नेक्स्ट के लिए हम ताज़ा और हेल्दी खाना बना सकें। और नहीं तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रोटी, पराठा या फिर चावल, सब्ज़ी, उसको हम ना अलग तरीके से फ्राई कर सकते हैं और फिर उसको ना हम दोबारा खा के ख़त्म कर सकते हैं। हमें चीज़ें फेंकनी भी नहीं चाहिए जिससे कि हमारा बजट बिगड़ता है और साथ में और हम मानते भी हैं कि हमें अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। हमें पुराने ज़माने से लेकर अभी भी हम मानते हैं कि हमें अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, तो अनादर नहीं करना चाहिए, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास होता है। ज़रूरी सवाल, सुबह के शांत माहौल में खुद से एक छोटा-सा सवाल पूछें कि क्या कल मैंने कोई ऐसा खर्च किया जो टाला जा सकता था? अगर कल कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, कोई बिना ज़रूरी सामान जो हमने मँगवा लिया, जो नहीं मँगवाना चाहिए था या बाहर से कुछ ऐसा मँगाया था जो डायरी में हमने नोट नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें ये हमें एक छोटी-सी रिफ़्रेशमेंट के लिए हमें ये चीज़ें याद करनी चाहिए और फिर उस चीज़ को नोट करनी चाहिए। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती है और हम काम कर जाते हैं, बस उन चीज़ों पर भी हमें फ़ालतू खर्च पर ध्यान देना चाहिए। यह सुबह का सेल्फ एनालिसिस आपको एक फ़ालतू खर्च से रोकता है, बचाता है। सुबह ही तय कर लें कि आज आपके पैसे के मामले में क्या समझदारी दिखानी है। सबसे बड़ी बात कि पैसे हमारे पास बहुत होने चाहिए, जितना ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए क्योंकि आज के समय में पैसे की बहुत अहमियत है और हम बिना पैसे के कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें पैसों को लेके बहुत समझदारी से अपने आप को चलना पड़ता है। आज के समय में मैं आपको बता दूँ सब्जियों के रेट इतने हाई होते जा रहे हैं, जो सब्ज़ी हमारी ₹10 मिलती थी वो आज डबल हो गई है, ₹50 हो गई है और जो चीज़ें 50 की मिलती थी वो आज के डेट में फिर 500 250 इस तरह से महँगी होते जा रही हैं। तो चीज़ों को हमें सँभल-सँभल के फूँक-फूँक के चीज़ें करनी हैं। ये चीज़ सोचना चाहिए कि आज हम क्या-क्या खर्च करने वाले हैं। जैसे हमें सुबह सब्ज़ी मंडी जानी है, कभी भी जानी है, तो पहले ही हम एक लिस्ट बना लें सब्जियों की कि हाँ, आज ये सारी चीज़ें हम लेके आएँगे और फिर ना मोल-भाव करके और अच्छी सब्ज़ी, सस्ती सब्ज़ी लेके आऊँगी। जो सीज़नली सब्ज़ी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी रेट में मिल जाती है और वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है। लाने के बाद भी हमें कुछ-कुछ चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे ही हम सब्ज़ी लेके आते हैं, उसे धोकर साफ़ करके अच्छे से कटिंग करके और तब हम फ्रिज में सेट करके रख देते हैं। जिससे कि हमारी जो सब्ज़ी होती है वो अच्छे से रहती है, ख़राब नहीं होती है और फिर ना जब ख़राब नहीं होगी तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। एक बल्क में सब्ज़ी लाएँ, जब हम सब्ज़ी लाने जा रहे हैं तो लोकल मार्केट से सब्ज़ी ना लें, मंडी से सब्ज़ी लें,
जिससे कि सब्ज़ी सस्ती भी मिल जाएगी और उतने पैसे में काफ़ी सब्ज़ी मिल जाएगी। तो उससे हमारा बजट सही रहता है। एक बार में हम वीकली सब्ज़ी ले सकते हैं। वीकली मंथली हम 4 बार सब्ज़ी लेके आते हैं। मान लो कि हम 500-500 रुपए का सब्ज़ी लेके आते हैं, तो हमारा 2000 सब्ज़ी में लग जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी बजट मेन्यू शेयर करूँगी आगे, तो मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूँगी। पता है आज के डेट में बिजली का बहुत कीमत है। हम बिना बिजली के कोई काम नहीं कर सकते हैं। एक छोटी-सी छोटी चीज़ भी करनी है ना, तो हमें बिजली की ज़रूरत होती ही होती है। तो उस वक़्त जब हम बिजली इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम बिजली कैसे बचा सकते हैं? ये चीज़ें हमें सोच कर, समझ कर और फिर जब हम बिजली बचाएँगे तो उसका हम कीमत भी बचा रहे हैं। दोपहर के समय ऐसा होता है कि हम फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, ज़्यादातर हम अपने-अपने बेड पे होते हैं या फिर हम एक साथ एक रूम में होते हैं। ऐसा होता है तो हमें जितनी भी चीज़ें और हैं, गीज़र है या फिर और रूम्स में लाइट ऑन है, फ़ैन ऑन है, उन सारी चीज़ों को बंद रखनी चाहिए। टीवी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, टीवी हमेशा बंद रखना चाहिए, जिससे कि जहाँ पे हम हैं उसको यूज़ करेंगे, जहाँ हम नहीं हैं वो हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब चार्ज करते हैं ना, चार्जर जो मोबाइल होते हैं, उसे ऑन करके ही छोड़ देते हैं। देखिए छोटी-सी छोटी चीज़ होती है ना, हमें ख़्याल रखनी चाहिए। इससे हम बिजली का भी जितना यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा बजट बिगड़ रहा है। उसके साथ-साथ हमारे चार्जर, फ्रीज़, कूलर या फिर पंखे वो भी चालू रहते हैं, तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उससे हमारा आगे के लिए भी नुकसान होता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा एलपीजी खा जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा महीने का बजट बनता है और सीधा असर हमारे कुकिंग पे जाता है कि जितना हम कुकिंग करते हैं, उतना हमारा एलपीजी गैस लगता है। हमें छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देके और कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटी-छोटी बचत से ही हमारी एक बड़ी बचत तैयार होती है। एक हाउसवाइफ़ के लिए जब हम इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो एक हम स्मार्ट हाउसवाइफ़ बन के तैयार होते हैं। काम हम सभी करते हैं, बट उसी को तरीके से और अच्छे से करना चाहिए। जब हम कुछ सब्ज़ी बनाते हैं तो कढ़ाई के बजाय हमें प्रेशर कुकर में बनानी चाहिए, जिससे कि ना बहुत सारी गैस की बचत हो जाती है। दाल, चावल, राजमा, छोले जैसी चीज़ें होती हैं ना, वो फटाफट से कुकर में बन के रेडी हो जाती हैं और अब कढ़ाई में बनाने जाओ तो वो बहुत वक़्त लग जाता है। यहाँ जब कभी भी हम कढ़ाई में खाना बना रहे हों तो खुले में ना छोड़ें, उसे हमें ढक के छोड़ना चाहिए। जैसे ही हम ढक के छोड़ते हैं, हमारी चीज़ें बहुत जल्दी बन के रेडी होती हैं। खाना बनाने के क्रम में मान लीजिए कि आपको 2-3 चीज़ें एक साथ बनानी है, तो आप एक चीज़ें एक साइड रख दीजिए और दूसरा चीज़ एक साइड रख दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और खाना भी जल्दी बन के तैयार होता है। पता है जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो हम सोचते हैं एक-एक बारी-बारी से जब हम रोटी बनाते हैं तो हम उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा गैस की खपत रोटी बनाने में ही होती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि रोटी को हम बेल-बेल के रख लें पहले और उसके बाद बारी-बारी से हम उसको बनाते जाएँ। जिससे कि ना हमारा गैस का बहुत ज़्यादा हिस्सा बच जाता है और उससे हमारा बजट भी बहुत सही रहता है। पता है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बर्तन के आकार से भी, ढकने से भी हमारा खाना जल्दी पकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि कोई भी चीज़ें आप ढक के बनाएँ ताकि ना वो अच्छे से जल्दी से फटाफट से पक जाए और ज़्यादातर कोशिश करें कि सब्ज़ी वग़ैरह जो है ना, छोले वग़ैरह आप कुकर में रेडी करें। आप एक बार सब्ज़ी बना लें, फैमिली बड़ी है तो आप सब्ज़ी ज़्यादा बना लें क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा या कम नहीं होता है, टाइमिंग से गैस लगता है। तो आप एक बार ज़्यादा सब्ज़ी बना लें और फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब हमें खानी है उसके 10 मिनट पहले निकाल के और तब हमें गैस पे रखना चाहिए, ताकि गैस भी कम लगे। एक हाउसवाइफ़ को स्मार्ट बनाती है ये बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग के लिए हमेशा फ़ोन के बजाय एक कागज़, पेन या छोटी डायरी का इस्तेमाल करें।
सुबह-सुबह फ़ोन छूने से ध्यान भटकता है और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद हो जाता है, जबकि डायरी पर लिखी चीज़ जो होती है ना दिमाग में साफ़ बैठ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी चीज़ें छोटी-सी डायरी रखें और उस पे मेंटेन करें। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना।